दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो है हम वोडाफोन आइडिया स्पेस मोबाइल की जो पार्टनरशिप है उसके बारे में बात करेंगे। कई सारे मेरे जो दर्शक हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। अब ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि हमारे जो जो सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है वो विश्व में कई देशों से कहीं आगे निकल चुका है। मतलब वी हैव अचीव्ड अ लीडरशिप पोजीशन। इसलिए जितने भी हमारे जो देशवासी हैं, जो दर्शक हैं, उनको प्राउड फील करना चाहिए इस मोमेंट के लिए। क्योंकि हमने एएसटी स्पेस मोबाइल का सैटेलाइट लॉन्च किया और उस एएसटी स्पेस मोबाइल ने वोडाफोन आइडिया के साथ में पार्टनरशिप किया और वोडाफोन आइडिया के सीईओ ने बोला है कि वो इस पार्टनरशिप के थ्रू अपने जो है मोबाइल कवरेज और को बढ़ाना चाहते हैं और कंज्यूमर्स को अच्छी सेवाएं प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो कि कन्वेंशनली पॉसिबल नहीं है यूजिंग टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि जो एएसटी मोबाइल का जो सैटेलाइट की जो कैपेबिलिटी है वो कन्वेंशनल सैटेलाइट कैपेबिलिटी से क्यों इतना ज्यादा फर्क है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो कि ग्लोबल लीडरशिप के पोजीशन में एएसटी मोबाइल को पहुंचा दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, इसको समझेंगे। दूसरा हम ये समझेंगे कि जो स्टारलिंक है वो सैटेलाइट और एएसटी स्पेस मोबाइल के सैटेलाइट में फर्क क्या है, दोनों जो है अलग अलग क्यों है, दोनों सेम क्यों नहीं है। और वोडाफोन आइडिया ने अगर एएसटी स्पेस मोबाइल के सैटेलाइट के थ्रू अगर कवरेज प्रोवाइड किया, ये बाकी ऑपरेटर के तुलना में कितना फर्क होने वाला है, क्योंकि भारतीय रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप किया है और वोडाफोन आइडिया ने एएसटी के साथ एएसटी मोबाइल के साथ पार्टनरशिप किया है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके ऊपर पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, पर आज के वीडियो में मैं एनिमेशन यूज करके आपको ये चीज समझाऊंगा कि एएसटी मोबाइल का जो सैटेलाइट है वो इतना एम्पावरिंग क्यों है और इसको लॉन्च करने में क्या दिक्कतें आती हैं और लॉन्च करने के बाद वो सैटेलाइट जो है क्या करता है जिससे कि वो फुल्ली एम्पावर हो जाता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो दोस्तों सीधा मेरे एनिमेशन में चलते हैं। जो शीर्षक है एएसटी स्पेस मोबाइल एंड वीआई का जो पार्टनरशिप है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट कैसे क्रिएट कर सकता है इंडिया में अगर रेगुलेटरी सेटअप इसको सपोर्ट करती है। तो चलते हैं, ये क्या मतलब मेन जो है फोकस क्या है और व्हाट इज दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता होगा दोस्तों कि जो टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क होता है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं होता सब जगह कवरेज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि कुछ जगह पे डेड जोन्स भी होते हैं, वो आपने खुद महसूस किए होंगे। अब उस डेड जोन में किसी तरह से भी आप सर्विस नहीं ले सकते, तो उसको कैसे कवर करें और ऐसा क्या क्या करें जिससे कि आपको यूबिक्विटस कवरेज मिले थ्रू आउट द कंट्री। तो यही जो है सैटेलाइट के थ्रू किया जा सकता है। और टेरेस्ट्रियल जो है वही जगह पे जहां पे टेरेस्ट्रियल कवरेज है वहां पे आप टेरेस्ट्रियल मोबाइल यूज करेंगे, जहां पे आपका जो कवरेज नहीं है वहां सैटेलाइट यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। अगले स्लाइड में जैसे मान लीजिए ये मोबाइल फोन है, यूजर है, तो जब तक वो टेरेस्ट्रियल के अंदर में तो टेरेस्ट्रियल से आएगा, इमीडिएटली जैसे सैटेलाइट में गया तो सैटेलाइट में जो है कनेक्ट हो जाएगा, तो हैंडओवर हो जाएगा स्मूथ। तो ये है आपका जिसको कहा जाता है कि हाइब्रिड जो है हैंडओवर कॉन्सेप्ट। ठीक है ना दोस्तों। अब ये समझते हैं कि दो तरीके से जो है ये कवरेज नो कवरेज एरिया को कवर किया जा सकता है, क्योंकि सैटेलाइट तो हवा में लटक रहा है, आपको दिख रहा है आपका। तो इसको बोलते हैं वाइड बीम नेटवर्क, मतलब बीम को काफी बड़ा कर दो। और सैटेलाइट तो इक्के दुक्के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट तो हो नहीं सकते आपके, मतलब आप 1000 सैटेलाइट या 10,000 सैटेलाइट तो एक साथ नहीं लॉन्च कर सकते हैं, 4-5 ही सैटेलाइट होते हैं। तो इतना बड़ा एरिया, नो कवरेज एरिया को कैसे कवर करेंगे, तो आप बीम को बड़ा कर दो। अब बीम को अगर बड़ा करोगे तो इसके अंदर दो प्रॉब्लम आने वाली है। पहला प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क्स हैं जहां पे आपको टेरेस्ट्रियल कवरेज मिल रहा है, वहां पे आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा इस बीम का, क्योंकि दोनों जो मान लीजिए यहां पे एक मोबाइल है, उसको दोनों तरफ से सिग्नल दिखना शुरू हो जाएगा। एक तो आपका सैटेलाइट से सिग्नल आ जाना शुरू हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका बीटीएस से। अब बोलेंगे दोस्तों इसमें क्या फर्क पड़ता है। दिक्कत क्या है दोस्तों कि ये जो सैटेलाइट है ये वही स्पेक्ट्रम में काम कर रहा है जिसमें वो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क काम कर रहा है, अलग स्पेक्ट्रम में काम नहीं कर रहा, इसलिए ओवरलैप हो जाएगा। आप बोलेंगे अलग स्पेक्ट्रम में क्यों नहीं काम कर रहा।
सैटेलाइट को तो अलग स्पेक्ट्रम में काम करना चाहिए। वो वोडाफोन आइडिया का वही स्पेक्ट्रम जिसके अंदर में वो टेरेस्ट्रियल कवरेज दे रहा है, तो उसके अंदर क्यों काम करना चाहिए उसको? इसलिए काम करना चाहिए दोस्तों क्योंकि आप कमर्शियल मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। आप कोई और स्पेक्ट्रम में करेंगे तो मोबाइल का जो है डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए वोडाफोन 900 में यूज कर रहा है या 1800 में अपना नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, आप ऐसा कोई स्पेक्ट्रम बैंड यूज करते हैं जो वोडाफोन यूज नहीं कर रहा है, तो फिर वोडाफोन का जो 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 फोन यूज कर रहे हैं जिसके अंदर में आप वोडाफोन के जो नेटवर्क से सिग्नल ले रहे हैं और सैटेलाइट से सिग्नल लेने के लिए आपको फोन का पूरा डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए जब ये सैटेलाइट जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वोडाफोन आइडिया के आपका कस्टमर्स को, तो उसी स्पेक्ट्रम बैंड में प्रोवाइड करेगा जो कि वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी टेरेस्ट्रियल के लिए यूज कर रहा है, मान लीजिए 900 मेगाहर्ट्ज। इसीलिए जो है यहां पे ओवरलैप हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा वाइड बीम के कारण। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है दोस्तों, जितना ज्यादा वाइड बीम रखेंगे, और क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी बैंड में सर्विस प्रोवाइड करना है 900 मेगाहर्ट्ज में, जहां पे मान लीजिए 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, तो ये जितने भी आपके यूजर्स हैं यहाँ पे उपभोक्ता हैं उनको सेम बीम मिलेगा, तो ये बीम कंजेस्टेड हो जाएगा और इसके कारण आपकी कैपेसिटी काफी कम हो जाएगी। इसलिए वाइड बीम कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते। इसीलिए दोस्तों एएसटी मोबाइल ने काफी बड़ा इनोवेशन किया है कि किस तरह से आप नैरो बीम, जिसको बोलते हैं बीम स्प्लिटिंग, कैसे करें। और वो बीम स्प्लिटिंग जो कितना चैलेंजिंग है लो फ्रीक्वेंसी बैंड में, वही मैं आपको सिमुलेशन के थ्रू पहले समझाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज आपको ये चीज अप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से छोटे सैटेलाइट यूज करके बीम स्प्लिटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपको ब्रॉड बीम यूज करना पड़ेगा। आप लो फ्रीक्वेंसी में आपको छोटा सैटेलाइट होगा तो ब्रॉड बीम यूज करना पड़ेगा, आप नैरो बीम और बीम स्प्लिटिंग। क्योंकि आपको बीम को क्यों स्प्लिट करना है? क्योंकि जब जितने ज्यादा बीम होंगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करना, क्योंकि देन यू कैन पॉइंट द बीम एग्जैक्टली द लोकेशन व्हेन देयर इज नो कवरेज, एंड आप ज्यादा बीम बना सकते हैं जिससे कि आपका जो है बीम स्प्लिटिंग के कारण जो है आप वही फ्रीक्वेंसी रीयूज कर सकते हैं जो आप टेरेस्ट्रियल बेस स्टेशन, ज्यादा बेस स्टेशन लगा के करते हैं। अब ये सिमुलेशन पहले समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है और ये बीम स्प्लिटिंग होता क्या है, और जो है एएसटी स्पेस मोबाइल्स को कैसे अचीव करता है, और आपका जो है मतलब जो आपके सैटेलाइट अगर बड़े होते हैं वो जो आपके जो हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं उसके लिए आसान क्यों हो जाता है, पहले वो समझते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, ये एएसटी सैटेलाइट का मान लीजिए एक एंटीना एरे है, ठीक है। आप इसको जरा ध्यान से देखिए सिमुलेशन को। ये जो एरे है, या एक बार थोड़ा सा और इसको जो है जूम कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से नजर आएगा। एक मिनट जरा इसको जूम कर लेता हूं मैं। अब देखिए ये जो है ये एंटीना एलिमेंट्स हैं। अब मान लेते हैं कि एएसटी मोबाइल का एंटीना एरे है। अब यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये सारे एंटीना में करंट फीड करते हैं, उनका एक सिस्टम होता है करंट फीड करने का, और करंट का जो है एक फेज एंगल होता है। अब ये जो है एंटीना एलिमेंट इस तरह का एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो आपको दिख रहा है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करता है। और कुछ जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब वहां पे सारे के सारे रेडियो वेव्स जो है कंस्ट्रक्टिवली सेम फेज में इंटरफेयर करते हैं, तो यहां पे बीम जो है यहां पे फोकस हो जाता है। कुछ जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि फेज एंगल को चेंज करके बीम को स्टीयर कर सकते हैं। देखिए करंट के जो फेज एंगल है इसको चेंज करके बीम को स्टीयर कर सकते हैं। दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं बीम शेपिंग एंड बीम स्टीयरिंग। दिख रहा है आपको कैसे बीम जो है शेप हो रहा है और स्टीयर हो रहा है। अब क्या है दोस्तों, दिक्कत क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी में ये जो एंटीना एरे जो है इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि एंटीना एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ का जो है प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, और वेवलेंथ जो है लो फ्रीक्वेंसी में काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए ये जो बीम स्प्लिटिंग के लिए आपको जो है बहुत सारे एंटीना यूज करने पड़ते हैं, और इतने सारे एंटीना लगाने के लिए आपको बहुत बड़ा एंटीना का एरे चाहिए जो कि एक बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर चाहिए, है ना। और स्टारलिंक के एंटीना क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और एंटीना के जो आपके जो सैटेलाइट के साइजेस बहुत छोटे होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों, वो समझ लेते हैं। क्योंकि स्टारलिंक जो है 14 गीगाहर्ट्ज केयू बैंड में काम करता है, और वहां पे अब देखिए ये जो एंटीना एलिमेंट कितने छोटे हो गए। अब इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। अब देखिए इतने पास में है,
वही चीज जो है, जो मैंने जो है एंड जो आपके एएसटी मोबाइल जो करता है, बड़े बड़े एंटीना यूज करके करता है, स्टारलिंक जो है अपने छोटे एंटीना यूज करके कर सकता है, मतलब छोटे सैटेलाइट यूज करके कर सकता है, बिकॉज एंटीना के जो साइजेस बहुत छोटे होते हैं। वहां पे दिख रहा है आपको किस तरह से जो है आसानी से करंट का फेज एंगल चेंज करके वो बीम को स्टीयर कर सकता है, मल्टीपल बीम्स क्रिएट कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसीलिए दोस्तों स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि दे आर ऑपरेटिंग इन 14 गीगाहर्ट्ज, whereas AST स्पेस मोबाइल इज ऑपरेटिंग एट 900 मेगाहर्ट्ज बैंड। तो आपको बहुत बड़ा जो है एंटीना एलिमेंट चाहिए। इसीलिए दोस्तों ये जो करने के लिए, यहां पे बीम को स्प्लिट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको इतने बड़े एंटीना एलिमेंट लगाने पड़ेंगे। आपको कैसे करेंगे वो हम समझेंगे बाद में। बट इस बड़े एंटीना सिस्टम का दो फायदे हैं। पहला फायदा इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, इसको मैं प्ले करके दिखाता हूं। अगर मान लीजिए छोटा एंटीना है और सैटेलाइट भी छोटा है, तो क्या होगा कि क्योंकि आप कन्वेंशनल मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो सिग्नल जो है उस एंटीना, क्योंकि छोटे होने से सिग्नल गैदर ही नहीं कर पाएगा, इतना कम स्ट्रेंथ होगा सिग्नल यहां पहुंचेगा, तो इस सैटेलाइट को सुना ही नहीं देगा कि ये जो फोन, क्योंकि फोन में पावर तो बहुत कम होता है, 23 dBm का पावर होता है, क्योंकि हम फोन जो है ऐसे करके यूज करते हैं कान में लगा के, तो पावर इज रेगुलेटेड बाय आवर रेगुलेटर, बढ़ा नहीं सकते हम। तो इसीलिए जो है छोटे एंटीना अगर हो, सिस्टम्स हो और छोटे सैटेलाइट्स हो, तो ये आप यूज नहीं कर सकते। इसलिए आपको एंटीना का साइज बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि इसका एपर्चर बड़ा हो जाए और ये फोन जब बात करे तो एंटीना को सुनाई दे, सैटेलाइट को सुनाई दे। इसलिए साइज मैटर्स। उसके बाद में दोस्तों ये जो है एक बहुत बड़ा इशू है जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग द सैटेलाइट। अब देखिए दोस्तों, स्टारलिंक क्या करता है, वो घर के ऊपर एक एंटीना लगा देता है, जो मैंने आपको बताया था बीम स्टीयरिंग वाला। उसका सैटेलाइट छोटे छोटे होते हैं, वेयर एएसटी का जो सैटेलाइट है ब्लू बर्ड, वो बड़े एंटीना एलिमेंट्स होते हैं उसमें, और वहां पे कन्वेंशनल मोबाइल फोन यूज होता है। अब ये देखिए फर्क क्या है इसमें। पहला फर्क ये है कि ये जो एंटीना है जो कि छत के ऊपर लगा हुआ है आपके घर में, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली बीम को स्टीयर करने की क्षमता होती है ना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है और इसके अंदर में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के अंदर कारण बहुत सारे एंटीना एलिमेंट्स लगा सकते हैं, जो मैं आपको उस सिमुलेशन में दिखा रहा था। और इसको सैटेलाइट की तरफ वो पॉइंट हो सकता है, मतलब ये नहीं मूव होता, मतलब दिस विल नॉट मूव, जो एंटीना लगा वो फिक्स रहेगा। इलेक्ट्रॉनिकली इस बीम को स्टीयर करते हैं, जिससे कि वो सैटेलाइट की तरफ पॉइंटेड रहे, और पॉइंटेड रहने से क्या होगा कि गेन ज्यादा होगा और सैटेलाइट छोटे होने के बावजूद भी सैटेलाइट को सुनाई देगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर बीम विल बिकम टू नैरो बीम, मतलब इस तरह के नैरो बीम बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं ना, छोटा सा नैरो बीम बनेगा, और इस नैरो बीम के कारण क्या होगा कि वो सैटेलाइट सुनाई दे। वेयर एज इन केस ऑफ मोबाइल ये ओमनी डायरेक्शनल है। अब ये ओमनी डायरेक्शनल होने के कारण क्या होता है कि इसको सुनने के लिए पूरा का पूरा एंटीना को बड़ा करना पड़ेगा। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में नहीं पॉइंट कर रहा, ये मल्टीपल डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। देखिए सब जगह से पॉइंट कर रहा है, यही फर्क है दोनों के अंदर में। इसीलिए जो है आपको बड़ा एंटीना एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे जो है आसमान में लॉन्च कैसे किया जाता है, इस स्लाइड को दोबारा देखते हैं, मैं आपको समझाऊंगा पॉज करके। अब ये सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया, आसमान में जा रहा है ये। जब ये पहुंचा, अब ये जब सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है तो सैटेलाइट यहां पे पैक्ड किया हुआ है, सारे एंटीना फोल्डेड कंडीशन में। अब फोल्डेड होने के बाद में जब वो ऊपर जाएगा तो ये अनफोल्ड करेगा आसमान में, यही टेक्नोलॉजी है। और कैसा दिखेगा, जो मैं आपको दिखा रहा था पहले, ऐसा नजर आएगा आसमान में। ये देखिए इस तरह से नजर आएगा, खुल जाएगा, क्योंकि ऐसे तो लॉन्च नहीं कर सकते आप ना। तो लॉन्च करने के लिए आपको जो है लॉन्च फोल्डेड फॉर्म में लॉन्च करना पड़ेगा और आसमान में अनफोल्ड होगा, और इसको बोलते हैं डिप्लॉइंग द एरे, और द एरे साइज इज 2 to 3 स्क्वायर मीटर, बहुत बड़ा है, मतलब बास्केटबॉल साइज का जो है एरे है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये करने के बाद में फिर आपको जैसे मैंने बताया था कि ये जो सिमुलेशन मैंने आपको दिखाया था कि एएसटी स्पेस मोबाइल जो है इस तरह के जो एंटीना एलिमेंट, जहां पे आप बीम को स्टीयर कर सकते हो, एंटीना का मतलब उसका एंगल जो करंट्स को का फेज एंगल चेंज करके, इस तरह के बहुत सारे जो है एलिमेंट्स आप इस पर्टिकुलर साइज के सिस्टम में लगा सकते हो, जो आपको दिख रहा है यहां पे लगा सकते हैं आप। तो जब लगाएंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे बीम्स क्रिएट हो जाएंगे। अब ये सारे के सारे बीम्स विल बी
एड्रेसिंग और सर्विंग इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जो कि जमीन में है। और इससे क्या होगा, कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी और इससे आप इंटरफेरेंस भी कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि आप इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करोगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा, ये देखिए आप, ये जैसे घूम रहे हैं सैटेलाइट्स, अब उन्हीं एरिया में जो है कवरेज प्रोवाइड कर रहा है जहां पे कवरेज नहीं है और यहां पे जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा, जिससे इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ये सारे ब्लूबर्ड सैटेलाइट जो है आसमान में घूम रहे हैं और नो कवरेज एरिया में ही कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां पे जो है जहां पे ऑलरेडी टेरेस्ट्रियल कवरेज है वहां पे कवरेज नहीं प्रोवाइड हो रहा है। और इससे दो फायदे हुए, एक तो ये मल्टीपल बीम्स हैं और वो मल्टीपल बीम्स जो है कुछ ही कस्टमर्स को साइमल्टेनियसली कवर करते हैं, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है बिकॉज आप 900 में सिर्फ 10 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम में जो है आप यूज कर रहे हैं, तो आपका उतना स्पेक्ट्रम है नहीं। और अगर आप वाइड बीम यूज करेंगे तो आपको पर सब्सक्राइबर जो है थ्रूपुट कम हो जाएगा, तो ये फायदा होता है। इसलिए आपको बड़े बड़े एंटीना यूज करना पड़ सकता है, मतलब करना, मतलब यू आर ऑब्लाइज्ड एंड यू आर कंपेल्ड टू यूज बिग एंटीना एंड दैट इज द चैलेंज। यही सबसे बड़ा चैलेंज है एएसटी स्पेस मोबाइल का। देखिए आपने देखा होगा कि जो एप्पल ने ग्लोबल स्टार के साथ में करार किया है, पर वो एएसटी मोबाइल के जो मुकाबले ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर सकता बिकॉज ग्लोबल स्टार के पास में ये बड़े बड़े एंटीना सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ मैसेजिंग करता है। ये एक सबसे बड़ा जो है फर्क है। तो कंक्लूजन समझ लेते हैं कि एएसटी मोबाइल और स्टारलिंक में फर्क क्या है। जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स छोटे होते हैं, एएसटी मोबाइल के जो सैटेलाइट्स होते हैं बड़े होते हैं, उसके एंटीना बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो इनके वेबसाइट में दिखा रखा है आपको, बहुत बड़े बड़े एंटीना होते हैं, घूमते हैं। और इस एंटीना को लॉन्च करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी चाहिए, जहां पे जो कि पूरा का पूरा जो लॉन्च होगा वो फोल्डेड कंडीशन में होगा सैटेलाइट में, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग इज ए वेरी स्मॉल फैसिलिटी और वो ऊपर जाएगा, फिर वो सैटेलाइट अनफोल्ड होगा, वो एंटीना जो है खुल के जो है तैयार होंगे। और जब ये एंटीना खुल जाता है, क्योंकि आप लो फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हो, तो ये करने के बाद में आप जो है मल्टीपल बीम्स क्रिएट कर सकते हो और ये मल्टीपल बीम्स कैपेसिटी को बढ़ा देगा। गो नॉर्थ, बिल्कुल वही सेम स्पेक्ट्रम बैंड में आपको यूज करना है जहां पे वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी जो है ट्रांसमिट कर रहा है 4G या 5G नेटवर्क। और ये करने से आप इंटरफेरेंस भी प्रिवेंट कर सकते हो विद द टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, क्योंकि ओवरलैप नहीं कर सकते आप टेरेस्ट्रियल के साथ में, नहीं तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो यही जो है, जो वोडाफोन के जो सीईओ हैं, इसी के बारे में वो एम्फसिस कर रहे हैं इस आर्टिकल में। और यही फर्क है जो कि स्टारलिंक के कनेक्शन में, जो कि ब्रॉडबैंड सेंट्रिक है और ये मोबाइल सेंट्रिक है। और मोबाइल सेंट्रिक कवरेज प्रोवाइड करने के लिए और भी तरीके हैं, नए स्पेक्ट्रम बैंड ले सकते हैं आप चाहें तो जो है बिल्कुल ही अलग स्पेक्ट्रम बैंड यूज कर सकते हैं। पर चैलेंज क्या है, वो फ्रीक्वेंसी स्पॉट जो आप यूज करेंगे वो मोबाइल के साथ में इंटीग्रेट होना चाहिए। जब तक आपके पास में कमर्शियली वो कैपेबिलिटी मोबाइल फोन के अंदर नहीं है, तो आपको टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स के और जो मोबाइल ऑपरेटर का स्पेक्ट्रम को यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है, और अगर रेगुलेशंस जो है अलाउ करती है तो किस तरह से हमारा जो उपभोक्ताओं की कैपेबिलिटी में कितना फर्क आने वाला है, और किस तरह से वोडाफोन आइडिया को भी फायदा होगा अपने सर्विसेज को दूर दूर पहुंचाने में और एक अच्छी सेवा प्रोवाइड करने के लिए अपने कंज्यूमर्स को, और मॉनिटाइज करने में भी बहुत फायदा होगा। तो अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके